नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द कौशिक शो। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतनी सराहना करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे पिछले वीडियो में आए हुए कमेंट से मुझे ये तो पता चल गया है कि आप में से काफ़ी लोगों की भी सोच वही थी जो कि मेरी है, कि जो ये हाल के सालों में पिछले कुछ डेढ़ 2 साल से जो पाकिस्तान में ये रिएक्शन चैनल उभर के आए हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के जॉनर में काम करते हैं, उनके लिए इंडिया के लिए जो इतना प्रेम उभर कर आ रहा है, वो कहीं न कहीं एक प्रोपेगेंडा है। आप में से काफ़ी लोग भी ऐसा सोचते थे, पर फिर भी काफ़ी हद तक लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स अचानक से हिंदुस्तान से प्यार करने लग गए हैं या पाकिस्तान के लोग अचानक से हिंदुस्तान के लिए ऐसे उनके दिल में प्यार उमड़ रहा है। वो चाहते हैं कि बस हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट को हिला दें, अपनी सरकार को गिरा दें और किसी भी तरह हिंदुस्तान के लोगों से या हिंदुस्तानियों से बातचीत शुरू कर लें, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करें, इतना प्यार उन पे उमड़ पड़ा है। ऐसा मुझे अभी भी लग रहा है कि काफ़ी हिंदुस्तानी ऐसा सोच रहे हैं। और अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों का डीएनए है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि कोई भी हमारे लिए अच्छी बात कर रहा है, कोई भी हमारे देश के लिए अच्छा बोल रहा है, तो वो इंसान गलत हो ही नहीं सकता। और ऐसा कब इंसान सोचता है? जब वो खुद अच्छे होता है। हम लोग डीएनए के वजह से हम लोग अंदर से बहुत अच्छे हैं। हम आसानी से किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान के लोग अब सुधर गए हैं, बदल गए हैं और वो हिंदुस्तान से प्यार करने लग गए। पर मैं आज मेरी पिछली वीडियो के एक स्टेप और आगे जाके अब थोड़ा डीप डाउन करेंगे इस टॉपिक पे और थोड़ा-सा एनालिसिस करेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी अभी भी नहीं सुधरे हैं और ये इनका प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की लहर आ गई है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जॉनर पे काम कर रहे हैं। उनमें से मैं बताना चाहूँगा कि 2 तरीके की ब्रीड ही बोलूँगा मैं और आप समझ रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो कि इस जॉनर पे काम कर रहे हैं। एक तो वो यूट्यूबर जो कि पहले कुछ साल पहले एक एस्टैब्लिश्ड वहाँ के रिपोर्टर्स थे या एक एस्टैब्लिश्ड कुछ ना कुछ तरीके के एक वहाँ पे शख्सियत थे जिसके वजह से उनको इंडियन चैनल्स पे टाइम टू टाइम बुलाया जाता था ताकि वो पाकिस्तान का पक्ष रख सकें। अब वो भी उनमें से भी काफ़ी लोग यूट्यूबर्स बन चुके हैं और कुछ एक नई पीढ़ी है जो कि अब सिर्फ यूट्यूब पे उभरी और बहुत तेज़ी से ग्रो करती गई। ऐसे भी कुछ लोग हैं। आज आपने जो ये टाइटल देखा, जो कि मेरा थंबनेल देखा, जिसमें मैं एक ऐसे ही यूट्यूबर जिनका नाम शोएब चौधरी है, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करते हैं, उनकी उनको मैं एक्सपोज़ करने वाला हूँ। एक्सपोज़ इन द सेंस ये नहीं बोलूँगा कि वो कुछ इल्लीगल कर रहे हैं। वो पूरे लीगल तौर पे काम कर रहे हैं, बट वो यही काम एक प्रोपेगेंडा के अंतर्गत कर रहे हैं। और हिंदुस्तानियों को, हम इंडियंस को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोपेगेंडा क्या है और वो बहुत ही खतरनाक प्रोपेगेंडा है। मैं इस वीडियो में पूरा एक्सपोज़ करने वाला हूँ। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं जो इस पे बात रख रहा हूँ, वो सही है या गलत। और आपको जो भी फीलिंग आए, जैसी भी फीलिंग आए, नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, खुला हुआ है। जाके आप वहाँ पे जो भी कमेंट करना चाहते हैं, दिल से कीजिए। मैं आपके सारे कमेंट, आपके सारे सुझाव मैं दिल से पढ़ता हूँ और उनमें से कइयों का मैं जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। देखिए, समझने वाली बात ये है कि आप अगर शोएब चौधरी के चैनल पे जाएँगे, ये एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि इस जॉनर पे काम करते हैं और इनसे पुराने जो इस जॉनर पे काम करते थे, उनसे भी तेज़ी से ये आगे बढ़े। अच्छा, कमाल की बात ये है कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इनकी जो दोनों ब्रीड मैंने आपको बताई, उनमें से जो एस्टेब्लिश्ड ब्रीड है, जो पहले रिपोर्टर थे, अब वो यूट्यूबर बन गए, वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में एस्टेब्लिश्ड है। और जो यूट्यूबर्स हैं, जो कि नई पीढ़ी है, खाली यूट्यूब पे ही सक्रिय रही है और यूट्यूब पे ही अपना काम-धंधा चला रही है और यूट्यूब पे ही बढ़ रही है, जो कि इसी जॉनर पे काम करता है, वो सिर्फ़ लाहौर में है। अब ये कमाल की बात है ना कि रिपोर्टर्स जो कि एस्टेब्लिश्ड थे वो इस्लामाबाद में हैं और जो अ,
खाली यूट्यूबर्स थे, वो खाली लाहौर में हैं। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। इस्लामाबाद आईएसपीआर और आईएसआई यानी कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी एरिया है, और लाहौर वहीं पे वहाँ की मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा, सबसे बड़ी सिटी या फिर सबसे आधुनिक सिटी कौन सी है? कराची। वहां पे ये आपको नहीं दिखेंगे। वहां पे ना कोई रिपोर्टर, कोई यूट्यूबर बना पड़ा हुआ जो इस जोनर पे काम कर रहा होगा, ना कोई यूट्यूबर जो कि इस तरह का काम कर रहा होगा, ऐसा आपको कराची में दिखेगा। क्योंकि कराची में थोड़े से ना अमीर लोग रहते हैं। आप उनसे जाके इस तरह के सवाल करेंगे ना, वो आपको मुंह में झाड़ देंगे। क्योंकि आज भी पाकिस्तान का माइंडसेट यही है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। और ऑब्वियस ही बात है यार, ये माइंडसेट कभी चेंज नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लें, ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा। कैसे होगा? चार चार लड़ाइयां आप हमारे साथ लड़ चुके हैं, चार चार जंगें आपने हमारे साथ कर ली है, जिसमें हर बार आपको मुंह की खानी पड़ी है। तो कैसे आप वो मन से निकाल देंगे कि आप हम आपके दुश्मन हैं और आप हमारे दुश्मन हैं? ये तो एक फीलिंग है ना, ये फीलिंग घुस गई है। जब आप अपनी किताबों में पढ़ाते हैं तो ये फीलिंग घुस गई है। इसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। अब ये चेंज नहीं होगी। ये आप बैक ऑफ द माइंड तो रहेगी, चाहे सामने आप डबल फेस लेके कुछ भी बोलते रहे। पर बहरहाल हम इस बात को खत्म करते हैं। पर मैं आपको ये समझाना चाहता था कि बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि लाहौर में और इस्लामाबाद में ही पाई जाती है ये दोनों ब्रीड। जो इनमें से बड़ी ब्रीड है वो इस्लामाबाद में मिल जाती है, जो छोटी ब्रीड है वो आपको लाहौर पे मिल जाती है। अब ये जो शोएब चौधरी है, इनके कंटेंट को जाके देखिए, इनके थंबनेल को जाके चेक कीजिए, इनके टाइटल को जाके चेक कीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको मैं लिख के देने को तैयार हूं, मैं ये यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा अगर आप में से किसी ने भी कह दिया कि नहीं सचिन भाई आप गलत कह रहे हो, तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा अगर ये साबित ना कर पाया। आप इनके कंटेंट को जाके चेक कीजिए, आपको ये दिखेगा कि इनके पिछले 25 थंबनेल और टाइटल उठा लीजिएगा, आपको ये दिख जाएगा कि हर थंबनेल या हर दूसरा थंबनेल, हर कंटेंट, टाइटल इनका इंडिया पे एस्टैब्लिश्ड है। कहीं ना कहीं से इंडिया घूम फिर कर आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। उस मुद्दे में घूम फिर के इंडिया आ ही जाएगा। तो ऐसा क्यों है? ये सिर्फ इंडिया के बारे में ही क्यों बात करना चाहते हैं? और इंडिया के बारे में सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने यहाँ पहुंच गया, इंडिया वहां पहुंच गया, हम क्या कर रहे हैं? तो क्या पिछले 1.5 साल में ही इंडिया ने तरक्की करी है, या पिछले 1.5-2 साल में ही इंडिया सब कुछ कर रहा है? क्योंकि आप देखेंगे तो जो ये चैनल्स हैं, ये इस तरह के यूट्यूबर जो पिछले 1.5-2 साल में ही उभरे, खासकर ये भाई भाई साहब तो पिछले 1.5-2 साल में ही उभर के निकले हैं। तो आप जाके चेक कीजिए इनके कंटेंट को। ये ज्यादातर इंडिया की बातें करते हैं, इंडिया कहाँ पहुंच गया है, हम कहाँ रह गए, हम अभी भी 1947 में ही हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं। और कमाल की बात है, लाहौर पे इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो रहा, जहां की आर्मी ने अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, देखा ना खान साहब के साथ क्या करा, उनको उठा के जेल में डाल दिया, 10-10 साल की सजा सुना दी उनको। वहां पे ये ऐसी बातें खुलेआम करते हैं और इनको कोई कुछ एक्शन भी नहीं लेता है इनके लिए। ये तो कमाल की बात है। तो मैं बताता हूँ कि पिछले 1.5-2 साल में क्या हुआ जो इन अचानक से इनको ऐसा करना पड़ा। पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान की लुटिया डूबने लग गई, और बहुत तेजी से डूबने लगी, क्योंकि इंडिया ने इन्हें इग्नोर कर दिया। आप आए दिन इनकी वीडियो में देखेंगे, इनका एक ही मुद्दा है कि हिंदुस्तान से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान ये कर रहा है तो क्या इंडिया से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये हर मुद्दे को इसी चीज में ला रहे हैं कि इंडिया से बात होनी चाहिए। और ये इंडिया की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इंडिया का डीएनए है कि वो अगर उनके हमारे बारे में कोई भी अच्छा बोलेगा, हमारे देश के बारे में कोई अच्छा बोलेगा, तो हम उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। यह हमारा डीएनए है, यह हमारी खासियत है। और ये उसी चीज का फायदा उठाना चाहता है। पर मैं बताना चाहता हूँ ये प्रोपेगेंडा और नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो लगा ही पड़ा हूँ, और मेरे जैसे हजारों इंडिया के यूट्यूबर्स, इंडिया के लोग लगे पड़े हैं, जो इस मुहिम में लगे पड़े हैं। आज नहीं तो कल आपका भांडा फूटेगा, आपका पर्दाफाश होगा, और इंडिया के लोग समझ पाएंगे इस बात को। जो कुछ लोग आज भी, ज्यादा नहीं है पर कुछ लोग आज भी सपोर्ट देते हैं ना आपको, वो सपोर्ट भी आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आप जिस तरह के प्रोपेगेंडा को कर रहे हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि मैं आज बताना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ अपनी आवाम को, अपने देश के लोगों को, या जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, कम ज्यादा, ये इन महाशय से तो बहुत ही कम लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पर जितने भी देखते हैं वो मेरे भारतवासी देखते हैं।
मैं किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ अपने भारतवासियों को दिखाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं भारत के लिए काम करता हूँ, मैं अपने देश के लिए काम करता हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि जो पहले एस्टेब्लिश थे, जो मैं पहली ब्रीड जो इस्लामाबाद में रहती है, वो ब्रीड जो चीमा साहब और ये काज़मी, ये इस तरीके की जो ब्रीड्स है ना, ये जो इस्लामाबाद में बिल्कुल आईएसआई के नज़दीक बैठी हुई हैं और उनसे ऑर्डर लेती हैं और एक प्रोपेगेंडा के तहत इंडिया के लिए बिल्कुल मुहिम चलाई हुई है। और बिल्कुल आप देखेंगे कि इनके पीछे बिल्कुल मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ऐसी फ़ोटो डाल दो, ऐसी चीज़ें कर दो ताकि इंडिया खुश हो जाए, है ना? इंडिया की आवाम खुश हो जाए और एक इंडिया के अंदर एक जन सैलाब सा आए, एक समय ऐसा आएगा जब इंडिया के लोग बोलेंगे कि हाँ जी, बात करो पाकिस्तान से, बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। तो ये एक प्रेशर जो टैक्टिक्स है ना, ये आप इंडिया समझ रहा है धीरे-धीरे और हम जैसे लोग, और मैं तो एक बहुत छोटा-सा सिपाही हूँ इस सब मुहिम के पीछे। बहुत बड़े-बड़े लोग इस मुहिम में लग पड़े हैं। मेजर गौरव आर्या सर हैं, उनको तो मैं बिल्कुल मतलब गाइडलाइंस जो गाइडेंस वो दे रहे हैं ना हमें, वो उनसे अच्छा गाइडेंस हमें नहीं लगता कि कोई दे सकता है। तो मेजर गौरव सर, जो गौरव आर्य सर हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत भी बोल जाऊँ, क्योंकि मैं अभी बहुत, जब भी इंडिया की बात आती है पता नहीं क्या एक पैशन सा आ जाता है और मैं दिल से बात करता हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता, आपको मेरी बातों से भी पता चल रहा होगा, कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, बस जो मन में है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ जो यूट्यूब की गाइडलाइंस में भी ना हो, और हो सकता है कल मेरा चैनल डिमोनेटाइज, मोनेटाइज तो है ही नहीं पर मतलब बंद ही हो जाए। तो जो भी है, पर मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम पे लगे पड़े हैं और ये पाकिस्तान का जो अब ये नया प्रोपेगेंडा, ये इंफॉर्मेशन वॉर पे जो चल पड़े हैं, इसको तोड़ने के लिए हम जैसे बहुत से छोटे-छोटे सिपाही लग चुके हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोपेगेंडा में मत फँसिए। मैं आपको कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आपको कभी लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को फैलाइए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो सही में अच्छी लगे, सही में कुछ समझ में आए, तो इस चीज़ को आगे पहुँचाना है, नहीं पहुँचाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको आपके सामने उजागर करना। फिर से हम टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा टॉपिक से डिरेल हो गए थे। तो पिछले डेढ़ 2 साल में ये हुआ। तो जो ये एस्टेब्लिश रिपोर्टर्स थे, जो पहले से एस्टेब्लिश थे, वो सोशल मीडिया में पिछले डेढ़ 2 साल से क्यों एक्टिव हो गए? इससे पहले भी तो इनके पास अलग-अलग मीडियम थे। सोशल मीडिया के अलावा ये और भी जगह तो काम करते थे। वहाँ क्यों नहीं इंडिया की बड़ाई करते थे तब ये? तब क्यों नहीं करते थे ये? क्या पिछले डेढ़ 2 साल में ही इंडिया तरक्की कर रहा है? इंडिया तो लगातार तरक्की कर रहा, और जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं, मुझे आप प्लीज कमेंट में सही कीजिएगा कि 91 95 के बाद तो हम बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से हम इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तान का हमको देख पाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम इतनी तेजी से आगे निकल गए और वो एक पीछे रह गया। मतलब कहने वाला है, वो अभी भी घूम रहा है मारुति 800 में, और हमारे यहाँ मारुति 800 बंद हो गई। अब हम जा रहे हैं फरारी की भी स्पीड से तेज दौड़ रहे हैं। बोइंग वोइंग में बैठ के हम जा रहे हैं। तो अब वो हमको देख नहीं पा रहा है। ये मैं मान सकता हूँ कि पिछले 2015-2018 के बाद हमारे देश में ये सब चीजें हुई हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम अभी नए-नए तरक्की करने को तुले हुए हैं। हम तो बहुत साल से तरक्की कर रहे हैं। तब ये क्यों नहीं बोले कुछ? तब इन्होंने क्यों नहीं कहीं ये लिखा? पिछले डेढ़ 2 साल में क्यों लिखा? क्योंकि अब पाकिस्तान की लुटिया डूबनी शुरू हो गई। पाकिस्तान को ये समझ में आ गया, भैया हिंदुस्तान से बातचीत कर लो, वरना जितना भी बचा है वो भी चले जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान के साथ है आज बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब धीरे-धीरे तरक्की कर रहे हैं। नेपाल जैसे छोटे देश भी तरक्की कर रहे हैं। बांग्लादेश, अरे बांग्लादेश, ये इंडिया की बात करते हैं, पर बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करते? बांग्लादेश भी इनसे ऊपर है, इन्हीं से अलग हुआ है। ये उसकी बात नहीं करते कि बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया। ये शोएब चौधरी, बांग्लादेश के ऊपर एक भी इनका वो नहीं है थंबनेल, एक भी बार इन्होंने बातचीत नहीं करी है उस टॉपिक पे। पर ये सारी बात इंडिया की करेंगे, इंडिया के लिए करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, इंडिया, इनकी एक ऑडियंस तो पाकिस्तानी है नहीं। ये मुश्किल से कोई 100 कमेंट में एक कमेंट पाकिस्तानी होगा तो होगा, वो भी रेगुलर नहीं होगा। पर ये सब चाहते हैं कि एक तो इंडिया से ये जो यूट्यूब से कमाई आती है, ये आती है, क्योंकि इंडियन ज्यादा इनकी देख रहे हैं।
तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपकी जो ऑडियंस होगी आप बनाओगे भी तो उसके लिए। अगर मेरी ऑडियंस इंडियन है तो मैं इंडियन कम्युनिटी के लिए बना रहा हूँ भाई, और मेरे को अपने देश से प्यार है, मैं अपने देश के लिए बनाऊंगा, तो मैं इंडियन कम्युनिटी। अब किसी की ऑडियंस कोई दूसरी है तो वो उस ऑडियंस के हिसाब से खाना परोसे, क्योंकि इनको है डॉलर की लालच, इनको चाहिए डॉलर। तो ये डॉलर के लिए कुछ भी करेंगे। अब इनको पता चल गया भैया कि शुरू कि हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, और हिंदुस्तान तो इनके लिए फॉरेन हो गया ना, मतलब हमारी करेंसी तो इनसे स्ट्रांग है, तो इंडियन के ऐड चलते हैं। अच्छा, यूट्यूब का खेल भी तो ऐसे ही है ना, आपको समझना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो अमेरिका में ज्यादा चलती है तो मेरे को जो व्यूज का पैसा मिलेगा वो अमेरिकन के जो ऐड चलेंगे उनके जो उन्होंने सीटीआर मतलब पैसा जो लगाया होगा उस हिसाब से मिलेगा। और वहां चलता है डॉलर, तो वहां पे सेंट या डॉलर के हिसाब से मुझे करेंसी मिलेगी। अब उनकी करेंसी का जो रेट है वो हमसे ज्यादा है, तो वो हिसाब से मिलता है। उसी तरह से पाकिस्तान के लिए इंडिया में ज्यादा चल रहा है, तो उनको इंडिया के हिसाब से उनको जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है। तो अब इंडिया की करेंसी का रेट पाकिस्तान की करेंसी के रेट से ज्यादा है, इसलिए वो उस हिसाब से कमाई करेंगे। सिंपल मैथ है यार, सिंपल सी चीज है। अगर आप यूट्यूब से कमाना चाहते हैं तो कॉमन सी बात है कि भैया जो हमसे बड़े देश हैं, जहां पे हमारी करेंसी कम इतनी पावरफुल नहीं है और उस देश की करेंसी ज्यादा पावरफुल है, अगर हमारी वीडियोस वहां पे चलती है तो वहां के रेवेन्यू शेयर के हिसाब से हमें अमाउंट मिलता है। यही पाकिस्तानियों को समझ में आ गया। उन्होंने बोला इंडियन कंटेंट पे काम करो, इंडिया के बारे में अच्छाई करो, तो आपको डॉलर मिलेगा। ऊपर से एक जो दूसरा प्रोपेगेंडा है उधर की गवर्नमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट का, कि भैया इंडियंस मजबूर करेंगे अपनी गवर्नमेंट को बातचीत करने के लिए, तो वो भी होगा। तीसरा एक मैसेज जाता है वर्ल्ड वाइड कि यार देखो इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी तो कितनी अच्छी है, वो इंडिया से बातचीत करना चाहती है, पर इंडिया ही है जो बातचीत नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, इतना बेचारा है, इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं, इंडियन ही है जो उससे बातचीत नहीं करना चाहते, ये सब करना चाहते। ये सब चला पड़ा है यार, ये सिंपल सा प्रोपेगेंडा है। और इस बंदे का सबसे, ये इस बंदे को देखो कि ये बंदा खुलेआम वहां पे ऐसा करता है और ये सब चीज। अच्छा, एक बीच में इसने एक चीज करी कि मुझे ना पुलिस उठा के ले गई वहां की, मतलब पाकिस्तान की, इनको पुलिस उठा के ले गई। रात के 3 बजे उस पुलिस ने छोड़ा, ठीक है। पुलिस कह रही है कि हमने रात के 3 बजे उस बंदे को छोड़ दिया। इसका परिवार वाला ये नहीं बता रहे कि वो छोड़ दिया तो कहाँ गया। अच्छा, पुलिस ने बोला आप टेंशन मत लो, आप घर जाओ, हम ढूंढ लेंगे आपके आपके बंदे को, हम ढूंढ के दे देंगे। तो आप रिपोर्ट वेपोर्ट मत करो जी, कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं कि आपका बंदा हो गया, हम ढूंढ के दे। तो इनके घर वाले आ गए, हाँ पुलिस वाले कर लेंगे। और एक तरफ कहते हैं पुलिस वाले ही सब कुछ कर रहे हैं, वहां की आर्मी कर रही है, गड़बड़ चल रही है। तो ये सब चीजें, मतलब ऐसे कौन सी गिरफ्तारी है भाई, कौन सा क्या चल रहा है। जिस देश में कानून नहीं, जिस देश में कुछ नहीं, वहां पे इतना तगड़ा सब कुछ चल रहा है। कैसी कैसी फालतू की बातें हैं, एक बच्चा भी समझ जाएगा कि सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था। ये बंदा लोगों को बेवकूफ बना रहा है यूट्यूब पे, लोग यूट्यूब पे बेवकूफ बन रहा है। देखिए, ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बंदा हर चीज गलत कर रहा है। देखिए, जिस जॉनर पे ये काम कर रहा है वो जॉनर बहुत अच्छा है। वो जॉनर इसलिए अच्छा है क्योंकि आप दो देशों के बीच में प्यार बनाने की बात कर रहे हैं, पर आप एक प्रोपेगेंडा के तहत कर रहे हैं तो वो गलत लगता है। क्योंकि ये प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि जिस देश में अगर आपको सही में अमन चाहिए, सही में आप एक देश के बारे में, आप अगर सीरियस हैं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, जिनके चैनल की मैं भी बात कर रहा हूँ, कि अगर आप सही में सीरियस हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच प्यार हो, मोहब्बत हो, और सही में उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए, तो सबसे पहले हिंदुस्तान क्या कह रहा है? हिंदुस्तान बातचीत करने के लिए कभी मना नहीं कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान ने कभी नहीं बोला कि हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। हिंदुस्तान सिर्फ इतना कह रहा है कि हम बातचीत तभी करेंगे जब आतंकवाद को आप रोक देंगे। आप उसके लिए आम पब्लिक से कभी आपने बात करी कि हम आतंकवाद फैलाते हैं कि नहीं फैलाते? उस बारे में टॉपिक में बात कीजिए ना। उस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे आप दाएँ-बाएँ सबकी बात कर लेंगे, पर उस टॉपिक पे बात नहीं। और बात किससे करेंगे? किसी से भी बात कर लेंगे। अरे आप किसी ऐसे बंदे के पास जाइए जो आपको जेन्युइन आंसर देके, किसी किसी का कोई मुद्दा हो, कोई जानकार हो, उससे बात कीजिए ना। आप क्यों नहीं कराची जाके ये सब करते? आप दुबई तक पहुँच गए, दुबई में आप जाके बात कर रहे हैं लाओ, क्योंकि कराची में पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। आप उधर जाके बात कीजिए। देखिए, अगर आज मैं भारतीय होने के हिसाब से सोच रहा हूँ, मान लीजिए मैं पाकिस्तानी होता और मैं कराची में होता और मैं एक दिमाग रखने वाला, एक पढ़ा-लिखा शहरी हूँ और मेरे को पूरी अक्ल है और मेरे को ये फ़ीड किया हुआ है कि हिंदुस्तान मेरा दुश्मन है। तो आप जैसे ही मेरे सामने ये बात बोलते हैं,
मैं वहीं पे आपको पूरी समझा देता कि ये सब चीज़ें नहीं हो सकती और सही से समझाता और आप समझ रहे हैं मेरा मतलब है। तो हम वहाँ जाके बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे उन बेचारों से जिनको कुछ नहीं पता, जिनके फ़ोन भी कभी निकालेंगे तो हार्डली वो इस बारे में देखते होंगे, उनसे आप बात करेंगे। तो ये बात गलत है, तो वो समझ में आता है कि आपका प्रोपेगेंडा क्या है भाई साहब। तो ये सब चीज़ें समझ में आती है। अब मैं अपने आवाम से, अपने हिंदुस्तान की आवाम से बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस तरह के प्रोपेगेंडा में मत फँसिए। देखिए, इनके कंटेंट को देखिए, कोई बुराई नहीं है, कंटेंट को देखिए, पर देखने के साथ रिपोर्ट कर दीजिए। देखने के साथ गलत को गलत बोलिए और एक हद तक ये देखिए ना, आप इनके भक्त मत बन जाइए। आप ये मत बोलिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या हर चीज़ अच्छी कर रहे हैं। आप आप गलत बोलते हैं उस बंदे को जो इधर आके इनके चैनल पे आके गलत बोल देता है। आप इस बंदे को गलत बोलिए जो गलत निकलवाता है उनके। वो तो बोलेंगे यार आज कोई मुझसे बोलेगा कि पाकिस्तान तुम्हें अच्छा लगता है, मैं क्यों बोलूँगा पाकिस्तान अच्छा है? और फिर आप मुझे गालियाँ दे दें कोई मुझे पाकिस्तान का बैठ के कि यार तेरी हिम्मत कैसी ऐसे तो वो अपने देश के लिए वो भी होंगे ना यार, थोड़ा बहुत तो वो भी सोचेंगे। तो इनको किससे सवाल करने चाहिए? इनको अपनी एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करने चाहिए। इनको सवाल वो करने चाहिए जो सही हैं। हिंदुस्तान चाहता है कि पहले आप आतंकवाद रोकिए, तब हम बातचीत करेंगे। ये उस मुद्दे पे कभी बातचीत नहीं करेंगे। फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहता था कि इस बंदे के चैनल पे जाइए, चेक कीजिए, जो मैंने कहा है क्या वो मैंने गलत किया है, थोड़ा एनालिसिस कीजिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब में इनसे ज़्यादा तो आईक्यू लेवल है ये मैं समझता हूँ कि हम जाके चेक कर सकते हैं। और जाइए, चेक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।